नमस्कार साथियों, फाइनेंशियल फ्रीडम की इस यात्रा में आज के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड आप अपने मोबाइल से किसी ऐप के माध्यम से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप बैंक में जा कर के भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपके मन में यदि कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई, अब एसबीआई को तो सब लोग जानते हैं, कितनी बड़ी बैंक है, उसी का एक म्यूचुअल फंड भी है और बैंक में भी ये म्यूचुअल फंड मिलते हैं। एचडीएफसी बैंक का भी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसी बैंक का भी है और भी बहुत से प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के उस म्यूचुअल फंड की जिसने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और वो है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। लार्ज कैप कंपनियों का ये बास्केट है। अब ये एसबीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 का मतलब होता है भारत की जो टॉप 100 कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, उसमें से जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में शामिल हैं। और उसके बाद जो 50 कंपनियां हैं, 100 कंपनियों को लार्ज कैप कहा जाता है, तो 50 कंपनियां निफ्टी 50 में चली गई और जो 50 कंपनियां हैं वो नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में समाहित होती हैं। तो ये जो फंड है, जो नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है, उसी का रिप्लिका है। मतलब उसी प्रकार ये अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है उन्हीं कंपनियों में, उन्हीं 50 कंपनियों में। अब ये जो 50 कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, यानी अगर आप इसमें 500 रुपये लगाते हैं तो वो 500 रुपये इन 50 कंपनियों में बराबर बढ़ जाते हैं। इसमें आप एसआईपी के रूप में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी महीने के हिसाब से भी आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं या इकट्ठा लमसम चाहें तो भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसा जमा करें, कभी भी निकालें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बंधन नहीं है। हाँ, इस फंड में 30 दिन के पहले अगर आप पैसा निकालते हैं, मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया और 30 दिन के अंदर में अगर आप पैसा निकालते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, नाम मात्र का एग्जिट लोड है। और लेकिन हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फंड के बारे में अच्छे समझते हैं। देखिए, ये फंड से चालू हुआ था मई 2021 में, मई 2021 और अभी चल रहा है 24 नवंबर। लगभग 3.5 साल हुए हैं इस फंड को। जब ये फंड चालू हुआ था तो इसकी एक एनएवी, एक यूनिट की कीमत थी 10 रुपये। 10 रुपये की एक यूनिट उस समय मिल रही थी, यानी उस वक्त में अगर कोई पैसा लगाता तो उसको एक यूनिट 10 रुपये की मिलती, यानी अगर वो 500 रुपये लगाता तो उसको 50 यूनिट मिल जाती। अब अभी हम सितंबर की स्थिति में देखें, सितंबर 2024 में तो एनएवी की कीमत थी 22 रुपये। जी हाँ, इस सिर्फ 3.5 साल में 10 रुपये वाली एनएवी, उस यूनिट की कीमत 22 रुपये हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है सिर्फ 3.5 साल में। जी हाँ, 10 रुपये के 22 रुपये बना के दिया 3.5 साल में। अब इस फंड का एयूएम देखें। एयूएम क्या होता है? अंडर एसेट मैनेजमेंट, मतलब उस कंपनी के अंदर में जो पैसा लोग लगाते हैं, यानी इस फंड में ये देखिए 1415 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में लगाए हैं।
अब इसको हम देखें, इसका एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो मतलब अगर हम फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसका चार्ज होता है, तो वो भी बहुत कम है, 0.32%। एग्जिट लोड 0.25%, और वो भी कब? रिडीम्ड विद इन 30 डेज। यदि आप अपने पैसे को 30 दिन के अंदर में निकालते हैं तब ये चार्ज लगेगा। दूसरा, इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न, यानी ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का, ये जो टोटल रिटर्न आएगा इसके आधार पर, उसी के आधार पर इसको रिटर्न देने की बात की जाती है। और ये कि ये इसको बीट करना चाहिए। जितना रिटर्न ये नेक्स्ट 50 टोटल इंडेक्स फंड ने दिया उससे ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया है। अच्छा, इसमें सभी लार्ज कैप कंपनियां हैं, इसलिए इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। लार्ज कैप कंपनियां उसमें मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें ग्रोथ तो कम होगी लेकिन एक स्टेबिलिटी मिलती है, हमारा पैसे की और सुरक्षा मिलती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये फंड बहुत सही है। और टोटल इंडेक्स फंड है, आप इंडेक्स को देखेंगे और उसी आधार पर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इस फंड के रिटर्न को देखें तो सिर्फ 3.5 साल पुराना ये फंड है और इसने अभी तक 22% का रिटर्न टोटल बना के दिया है 3 साल में। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 17%, और पिछले 1 साल का रिटर्न है इसका 48%। 48% का रिटर्न बना के इस फंड ने दिया है। अब मान लीजिए इसमें कोई 500 रुपये की SIP भी आप कर सकते हैं, और लमसम करना हो तो मिनिमम 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का आप लमसम भी कर सकते हैं। तो इसको हम देखें, मान लेते हैं इस फंड के हिसाब से 1 साल में, यानी 1 साल पहले किसी ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए थे, तो इस फंड ने उस 1 लाख के बनाकर दिया है 1,48,000 रुपये। 1 साल में 1 लाख के 48,000 रुपये, 1,48,000 इस फंड ने बना के दिया है, यानी 48,000 रुपये का प्रॉफिट इन्वेस्टर को मिला है। अब हम बात करते हैं इस वक्त में हम इस फंड की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस वक्त में मार्केट गिरा हुआ है और ये फंड -11% में है, जैसा कि निफ्टी भी लगभग 11% है, बाकी इंडाइसेस भी लगभग 11% डाउन है। इस वक्त में इस फंड को लेना, थोड़ा थोड़ा करके लेना बहुत सही समय है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले के लिए भी, और जो इन्वेस्ट पहले से कर रहे हैं उनको यहाँ पर लमसम पैसा डालने के लिए भी ये बहुत समय है। क्यों? क्योंकि ये -11% है रिटर्न इसका। तो जब मान लीजिए ये जो 11% का मतलब उस वक्त में जो NAV थी लगभग 22 रुपये इसका टॉप था, 22 रुपये NAV गई थी इसकी, ये देखिए। तो ये अभी इस गिरावट के कारण ये NAV घट करके 18 रुपये 55 पैसे के करीब में इस वक्त मिल रही है। यानी इसी वस्तु को खरीदने के लिए गिरे हुए मार्केट में आपको ये 18 रुपये 55 पैसे एक यूनिट के देने पड़ रहे हैं। अगर आप इस वक्त में खरीदते तो 22 रुपये के हिसाब से 500 रुपये में जितनी NAV मिलती, अभी रेट कम होने की वजह से, भाव गिरा होने की वजह से आपको ज़्यादा NAV मिलेगी। और हम इसमें म्यूचुअल फंड में जब जब इन्वेस्ट करते जाते हैं तो हमको यूनिट मिलती है, और जितनी यूनिट हमारे पास होती है उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। नवंबर 24 चल रहा है, मार्केट आगे और भी गिर सकता है। यदि आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो कर लीजिए, कर सकते हैं ऐसा कहूँगा। मैं किसी को सलाह तो नहीं देता, आप अपने समझ के अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर मैं अपना अनुभव जो बता रहा हूँ इसमें करना चाहिए। और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको इसमें लमसम करना चाहिए। इस तरह से आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, SBI का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एक अच्छा फंड है,
लार्ज कैप कंपनियों का फंड है, 50 बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सवाल हो आपके मन में कि म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें, किस ऐप से खरीदें, अकाउंट कैसे खोलें, कितने रुपए की SIP करें, कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल लिखिए। हम आपके सवाल को अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।